नमस्कार दोस्तों, ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। पहले एक दृश्य देख लेते हैं। वैसे तो दो विजुअल आए हैं, एक अभिषेक बनर्जी का, जिसमें वो शुरू में तो एक व्हील चेयर पर बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं और उसके बाद सीधे स्ट्रेचर पर लेटे हुए दिखाई दे रहे हैं और कुछ लोग उनको कोलकाता के जाने माने हॉस्पिटल में अंदर लेकर के जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। जरा ये सीन एक बार देखिए, उसके बाद आगे बात करते हैं। स्ट्रेचर पर लेटा करके अभिषेक बनर्जी को ले जाया जा रहा है। इसके कुछ समय बाद ममता बनर्जी पहुंचती हैं वहां पर और वो ऐसे स्यापा कर रही हैं, ऐसे शोर मचा रही हैं, ऐसा हल्ला काटा हुआ है कि पता नहीं उनके भतीजे को आखिर हुआ क्या है और कौन सा पहाड़ टूट पड़ा है। मैं किसी भी तरह की हिंसा, किसी भी तरह की मारपीट के खिलाफ हूं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि जो आज तक किसी भी स्टेट में नहीं हुआ, किसी भी राज्य में चुनाव हारने के बाद किसी अपोजिशन पार्टी के किसी भी नेता के साथ इस तरीके से मारपीट नहीं हुई, किसी पर अंडे नहीं फेंके गए, टमाटर नहीं फेंके गए, किसी का चश्मा नहीं तोड़ा गया और कोई इस तरीके से अपनी जान बचाकर भागते हुए जमीन पर भी नहीं गिरा। और उसको निकालने के लिए भारी पुलिस फोर्स भेजनी पड़ी हो, सीआरपीएफ भेजना पड़ा हो और वहां से उसे किसी तरीके से भीड़ के बीच में से निकालना पड़ा हो। मुझे भी पत्रकारिता करते हुए 4-4.5 दशक हो गए हैं। मैंने बहुत सारे चुनाव कवर किए हैं, लोकसभा के भी और अलग अलग राज्यों के भी। किसी राज्य में ऐसा सीन मुझे देखने को नहीं मिला। लोगों में इस कदर गुस्सा कि जो 15 साल तक सत्ता में रही पार्टी के नंबर 2 कहे जाने वाले, यानी जो मुख्यमंत्री रही हैं ममता बनर्जी, उनके भतीजे, उनके खासम खास, उनकी नाक का बाल, उसके साथ अगर लोग इस तरीके से पेश आए और लिटरली पीछे से थप्पड़ पड़ रहे थे, कमीज फट गई, शर्ट फट गई, चश्मा टूट गया और जम करके धक्का मुक्की हुई है और चोर चोर के नारे लगे हैं, मुझे कभी ऐसी घटना याद नहीं पड़ रही है। किसी भी चुनाव में इस तरह की हिंसा नहीं हुई। चुनाव के बाद कभी किसी कद्दावर नेता को इस तरीके से पीटा नहीं गया, उसका पीछा नहीं किया गया, उसको चोर चोर नहीं कहा गया। चुनाव पूर्व और चुनाव के दौरान और नतीजे आने के बाद तो ममता बनर्जी के मुख्यमंत्री रहते हुए ही पश्चिम बंगाल में हिंसा हुई है, लेकिन एक जेपी नड्डा को छोड़ दें और वो भी राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में, जब वो डायमंड हार्बर से गुजर रहे थे तो उनके काफिले पर, उनकी गाड़ी पर पथराव किया गया था और डायमंड हार्बर इन्हीं अभिषेक बनर्जी की लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी है। कम से कम अभिषेक बनर्जी ने बुरे से बुरे सपने में भी ये नहीं सोचा होगा कि एक दिन ऐसा भी आएगा कि वेस्ट बंगाल के ही किसी हिस्से में बंगाल के ही लोग उन्हें इस तरह मारेंगे, गालियां देंगे, चोर बोलेंगे, जूते मारने के लिए दौड़ेंगे। और जिस बंगाल को ये लोग अपनी जागीर समझने लगे थे, उन्हें लगता था कि यहाँ तो बस अब वही राज करेंगे, और मोदी और शाह को गुजराती बता करके
बाहरी बता करके जिस तरीके से ये 4 मई के नतीजे आने के बाद भुगत लेने की धमकियां दे रहे थे, सरेआम दे रहे थे, गाड़ी की छत पर चढ़ करके लोगों को संबोधित करते हुए चुनौती दे रहे थे, आज ये हालत हो गई है कि नतीजे आए हुए और नया मुख्यमंत्री बने, नई पार्टी की सरकार बने हुए अभी 1 महीना भी नहीं हुआ है। 9 मई को शुभेंदु अधिकारी ने एज चीफ मिनिस्टर शपथ ग्रहण की थी और 4 मई को नतीजे आए थे। 1 महीना होने से पहले ही लोग इनको दौड़ा रहे हैं, अंडे और टमाटर मार रहे हैं, धक्का मुक्की कर रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं और सिर बचाने के लिए इस आदमी को अपने सिर पर हेलमेट पहनना पड़ रहा है। मैंने कहा कि किसी भी स्टेट में आज तक इस तरह की घटना नहीं हुई, लेकिन क्यों हुई है? क्या ये आत्मा मंथन करेंगी ममता बनर्जी, जो रोती पीटती टाइप जो है वो अस्पताल पहुंची है? और अगर आज इनके भतीजे के साथ ये घटना हुई है तो वो तुरंत अस्पताल पहुंच गई। उनके 15 साल के मुख्यमंत्रित्व काल में अनेकों बल्कि हजारों लोगों के साथ एक दमनकारी रवैया अपनाया गया। उनके घरों में घुस करके लूटपाट हुई, उनकी दुकानों को लूटा गया, भारतीय जनता पार्टी के कार्यालयों में तोड़फोड़ की गई, आगजनी की गई। जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के लिए प्रचार किया या जिन्होंने वोट डाले, उनकी स्त्रियों के साथ, लेडीज के साथ उनकी अस्मत पर हाथ डालने की कोशिशें की गई, हाथ डाले गए, रेप किए गए। वो मामला हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। तो उस समय ममता बनर्जी को ये सब दिखाई नहीं दे रहा था। आप सत्ता में हैं, आप पावर में हैं, आप सर्वोच्च शिखर पर हैं राज्य में, तो आपकी बहुत जिम्मेदारियां भी बनती हैं। आपके पैर जमीन पर होने चाहिए, लोगों की पीड़ा आपको दिखाई देनी चाहिए। अगर कोई आपके विरुद्ध भी है तो लोकतंत्र में ये जिम्मेदारी बनती है कि उसको इस तरीके से उसका दमन ना किया जाए, उसे ना कुचला जाए, उसको अपमानित ना किया जाए, जिस तरीके से यहाँ पर किया गया है। अब आप देखिएगा, तमाशा वैसे शुरू हो चुका है। मल्लिकार्जुन खड़गे का, राहुल गांधी का, अखिलेश यादव का, विपक्ष के दूसरे नेताओं का, टीएमसी का तो कोई नेता ही नहीं बचा है जो अपने नेता पर हुए अटैक के बाद कैमरों पर ना आया हो या सोशल मीडिया पर ना हो। लोकतंत्र की हत्या इसको बताया जा रहा है, लेकिन ये लोकतंत्र की हत्या आज इसलिए है और भारतीय जनता पार्टी को आज इसलिए कटघरे में खड़ा किया जा रहा है क्योंकि ऐसा करने में इन्हें कोई दिक्कत नहीं होती है, कोई परेशानी दिखाई नहीं देती है और एक रवायत बन गई है। लेकिन ये घटना क्यों हुई है, इस पर शायद कोई मंथन नहीं करेगा। जब ये मारपीट हुई है तब भी अभिषेक बनर्जी के साथ उनकी सिक्योरिटी के लोग दिखाई दे रहे हैं। शुरुआती विजुअल्स अगर देखें तो उसमें साफ दिखाई दे रहा है कि 3 मोटरसाइकिल हैं और तीनों ही मोटरसाइकिलों पर 3-3 लोग बैठे हैं। जिस मोटरसाइकिल पर अभिषेक बनर्जी बीच में बैठे हुए हैं उसको एक आदमी आगे चला रहा है जो दाढ़ी वाला है, हेलमेट पहने हुए है, और एक उनके पीछे बैठा हुआ है। या तो उनका सुरक्षा कर्मी है या फिर पार्टी का कोई लॉयल, उनका वफादार है जो कार्यकर्ता है। वो उनको सुरक्षा कवच देने की कोशिश कर रहा है जब लोग उनकी मोटरसाइकिल को रोक करके और चोर चोर के नारे लगाना शुरू करते हैं। इस तरीके से चोर चोर के नारे आपको लगाए जा रहे हैं, आपको शर्म नहीं आ रही है? धक्का मुक्की हो रही है, अंडे टमाटर फेंके जा रहे हैं, हाय हाय के नारे लगाए जा रहे हैं और इनको लगता है कि आप भारतीय जनता पार्टी का नाम लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी द्वारा प्रायोजित ये विरोध प्रदर्शन है और अपना सिर बचा लीजिए, या अतीत में आपने जो कर्मकांड किए हैं
उन पर आप पर्दा डाल दीजिए। आपकी जो अलोकप्रियता सिर चढ़ करके बोल रही है उसको दूसरी तरफ डाइवर्ट कर दीजिए, नैरेटिव चेंज कर दीजिए, और लोगों में जो गुस्सा है उसको आप बीजेपी के समर्थकों का नाम दे करके थोड़ा सा, जिसको कहते हैं कि उसकी उसकी तीव्रता को कम करिए और डाइवर्ट कर दीजिए पूरी घटना को जो हुई है। जो वहां के लोगों का बयान आया है, उनका कहना यह है कि जो चुनावी हिंसा में मारा गया है, विश्वजीत नाम बताया गया है, विश्वजीत पटनायक करके है, उसकी छवि अच्छी नहीं थी। वो इस पूरे इलाके में टीएमसी के लिए गुंडागर्दी करता था, मनमानी करता था, छेड़छाड़ के आरोप भी उस पर थे, और वहां के लोगों ने तो यहाँ तक कहा कि वो एक लोकल लड़की को लेकर के भी भागा था। तो जिसकी छवि इस तरह की हो, आप उसके यहाँ जा रहे हैं सहानुभूति व्यक्त करने के लिए, तो लोगों में वैसे ही गुस्सा था। ऊपर से आपकी इस हरकत पर लोग और ज्यादा भड़क गए। अच्छा, यही अभिषेक बनर्जी संदेश खौली की घटना हो, जिसमें शाहजहां को ये बचाते हुए दिखाई दिए, पूरी ताकत लगाई इन्होंने। आरजीकर मेडिकल कॉलेज में जो दोषी थे उनको ही नहीं बचाया इन्होंने, बल्कि वहां पर जो सबूत हो सकते थे, महत्वपूर्ण हो सकते थे, फॉरेंसिक टीम पहुंचने से पहले उन सबूतों को भी नष्ट करवा दिया गया। और जो जो उस मामले को डाइवर्ट करने या उसको सबूतों को नष्ट करवाने के लिए जिम्मेदार माने जाते थे, उन 3 आईपीएस को भी अब सस्पेंड किया जा चुका है शुवेंदु अधिकारी सरकार के द्वारा। तो कई बार जब आप सत्ता में होते हैं तो सत्ता के नशे में ऐसे ऐसे कारनामे कर बैठते हैं कि इसका अंजाम बहुत बुरा भुगतना पड़ता है। और ये कोई छोटी मोटी घटना नहीं है। देखिए, टीएमसी के कोई पार्षद हों, कोई छोटे पदाधिकारी हों, वो कहीं इधर उधर अपने गली में, मोहल्ले में, अपने कस्बे में या शहर के किसी कोने में पिट पिटा जाए तो अलग बात होती है। लेकिन टीएमसी में जो 15 साल पावर में रही ममता बनर्जी का भतीजा अगर इस तरीके से लोगों के आक्रोश का, गुस्से का शिकार बन रहा है, तो ये ममता बनर्जी को समझ लेना चाहिए कि उनके प्रति बंगाल की जनता का आक्रोश कहाँ है, जनाक्रोश किस हद तक बढ़ा हुआ है कि आपकी पार्टी को 213-215 सीटों से समेट करके 80 सीटों पर ला दिया, और भारतीय जनता पार्टी जिसकी 77 सीटें थी 2021 के जब नतीजे आए थे, उसको सीधे 208 सीटों पर पहुंचा दिया है। लेकिन क्या वाकई ये इस बारे में सोचते हैं कि लोगों में इस कदर गुस्सा क्यों है? तो इसीलिए मैंने कहा है कि अगर आप सत्ता में हैं तो जनता के बीच में रहना जरूरी है, जनता की पल्स को भांपना, समझना जरूरी है, आपके पैर का जमीन पर रहना बहुत जरूरी है। जब आप सत्ता में होते हैं तो आवाजों को दबाते हैं, कुचलते हैं और हर संभव कोशिश करते हैं, लोगों को कई बार अपमानित भी कर देते हैं, और जो जनमानस होता है, जन भावनाएं होती हैं, उनकी अक्सर अनदेखी की जाती है, जैसे संदेश खाली में और आरजीकर मेडिकल कॉलेज वाले रेप और मर्डर वाले मामले में देखने को मिला है। बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं और इस घटना को दूसरा मोड़ तक देने की कोशिश ये लोग कर रहे हैं ताकि चीजों को डाइवर्ट कर सकें। एक घटना मुझे याद आ रही है, जब शिवसेना टूटी थी महाराष्ट्र में, तो एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में वो सब विधायक पहले गुजरात के सूरत में इकट्ठा हुए थे और सूरत से फिर वो असम चले गए थे। वहाँ एक जाने माने मंदिर में उन्होंने दर्शन किए थे और दर्शन करने के बाद फिर वो गोवा आ गए थे। गोवा से उनका मुंबई पहुंचने का प्लान था। तब संजय राउत ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी
और गर्दन टेढ़ी करके उन्होंने कहा था और सीधे अमित शाह को, नरेंद्र मोदी और देवेंद्र फडणवीस को ये चुनौती देते हुए कहा था कि ये सारे विधायक आएंगे तो मुंबई ही, तो मुंबई की जनता इनको देख लेगी, इनसे निपट लेगी। नाम जनता का ले रहे थे पर सीधे सीधे गुंडागर्दी का और उनके साथ मारपीट करने का, कुछ अनिष्ट करने का संकेत दे रहे थे, क्योंकि तब तक उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री थे। लेकिन हालात ऐसे बन गए कि राज्यपाल ने उनसे सबूत मांग लिए कि आप बहुमत में हैं। बहुमत उनके पास था नहीं, क्योंकि 40 एमएलए तो साथ लेकर के घूम रहे, 39 एमएलए साथ लेकर के घूम रहे थे, 40वें एमएलए एकनाथ शिंदे थे, तो कहां से बहुमत साबित करते। तो हुआ ये कि जैसे ही उद्धव ठाकरे ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया, अगले दिन एकनाथ शिंदे ने राजभवन जाकर के मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली और देवेंद्र फडणवीस ने उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली। और उसके बाद गोवा से एक शानदार बस में सवार होकर के सारे एमएलए शान से मुंबई पहुंचे और ये लोग कुछ नहीं कर पाए, क्योंकि पावर में थे, सत्ता में थे, पुलिस भी साथ में इनके हाथ में थी, तो सोच रहे थे कि पिटवा देंगे, सबक सिखा देंगे। लेकिन उसके बाद तो पूरा जो कहते हैं कि पाला ही बदल गया। सत्ता अब देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे के हाथ में थी, ये कुछ नहीं कर पाए। तो इस तरह का जो नशा होता है सत्ता का, वो इनके सिर चढ़ करके भी बोल रहा था। और ये तो सारे बड़े जैन जी की बात कर रहे थे ना, राहुल गांधी भी, अरविंद केजरीवाल भी, ये टीएमसी वाले भी, अखिलेश यादव भी, ये सब जैन जी की बात कर रहे थे। लेकिन अब बंगाल में देखिए क्या हो रहा है इनके साथ। और जिन्होंने अभिषेक बनर्जी के साथ मारपीट की, अब तो कई वीडियो सोशल मीडिया में आ चुके हैं, सबके चेहरे भी दिखाई दे रहे हैं, और वो स्वतः स्फूर्त एक नाराजगी थी, गुस्सा था, ये सब दिखाई दे रहा है। और महिलाओं का एक झुंड भी दिखाई दे रहा है जिनके हाथों में अंडे थे और जो कह रही थी कि हम इनको अंडे मारेंगे और इनका विरोध करेंगे, क्योंकि गुस्सा बहुत ज्यादा था इस क्षेत्र के लोगों का। मेन रोड से इस गांव तक जो रास्ता है वो बहुत ही खराब है। खुद अभिषेक बनर्जी की गाड़ी भी वहां तक नहीं पहुंच पाई, इसीलिए मोटरसाइकिल पर सवार यहाँ होकर के आए थे। 15 साल से ये लोग मांग कर रहे हैं कि रास्ता ठीक करवा दीजिए, और रास्ता ठीक नहीं हुआ। और जिस पुलिस फोर्स को ये लोग ब्लेम करने की कोशिश कर रहे हैं, बाद में जब पता लगा कि अभिषेक बनर्जी के साथ ये मिस हैपनिंग हो गई है, तो पुलिस और अर्धसैनिक बल ही वहां पहुंचे और जिनके यहाँ ये शोक व्यक्त करने गए थे, वहां से लेकर के इनकी गाड़ी तक इनको पूरा एस्कॉर्ट ले करके और एक पूरी चेन बना करके इनको सुरक्षित वहां तक पहुंचाया। तो ये लोग जिस तरीके का एटीट्यूड दिखा रहे हैं और जिस तरीके से अभी भी ब्लेम गेम में विश्वास रख रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के सिर पर ठीकरा फोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, मुझे लगता है कि अभी भी वहम में है, भ्रम में है, और ये समझ रहे हैं कि लोगों को अभी भी ये भ्रमित कर सकते हैं। लेकिन जो जनाक्रोश इनके खिलाफ है, उसको अब इन्हें समझना पड़ेगा, उस पर मंथन करना पड़ेगा। और अभिषेक बनर्जी और ममता बनर्जी दोनों अभी तक घर में डूब के बैठे थे। ये पहली बार निकले और पहली बार में ही जनाक्रोश का सामना इनको करना पड़ा। अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, साथ में लगे बेल आइकॉन को दबा दें ताकि आगे आने वाली वीडियो और उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।